अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो मैंने काम जो किया मैंने हंडिया बना दी, क्योंकि अगर खाना बनाओ बच्चों की टेंशन फ्री होती हूँ कि खाना बना हुआ है, अब बच्चे जब मर्ज़ी खा लेंगे खाना। और आज मैं बना रही हूँ न्याज़, और न्याज़ में मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा। और जो पहले बनाती हूँ हलवा जो बनाती हूँ उससे आज क्वांटिटी है जो वो ज़्यादा है। तो मैं पहले चीज़ें देख लेती हूँ कि सब चीज़ें मौजूद हैं, और उसके बाद मैंने बना ली थी हांडी। मैं बना रही थी अचार गोश्त, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं कहा खाना बना लेती हूँ। और वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि 1 साल पहले मैंने न्याज़ बनाई थी ईद मिलादुन्नबी की, और 1 साल गुजर गया है। सोचा जाए या समझा जाए तो वक्त कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है कि हम इस वक्त के साथ शामिल नहीं हो पा रहे। तो ये एक सोचने समझने की बात है। उसके बाद जी सबसे पहले तो मैं शीरा बनाती हूँ। शीरे में चीनी जितनी भी क्वांटिटी हो उस हिसाब से शीरा बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा चीज़ जो क्वांटिटी में बनती है ना, उसमें जो ये दूसरी चीज़ों की क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा जब मैंने चीज़ बनानी है तो ख़राब ना हो जाए, तो मैं पहले सारे हिसाब बराबर रख के चीज़ें रख देती हूँ। यहाँ पर जो गरी है वो मिलती है पाउडर में या क्रश हुई हुई। तो जो फिर बादाम थे उनको फिर मैंने दादड़ किया था, क्योंकि ये जो बादाम होता है ना, मोटा मोटा बादाम हलवे में बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ा आता है इसके खाने का, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी ऑयल को अच्छी तरह गर्म किया, क्योंकि यहाँ पे घी तो मिलता नहीं है, तो मैंने ऑयल ही लिया था, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी थी ना सूजी की वो शायद किलो से ज़्यादा थी। तो मैंने अच्छी तरह पहले ऑयल को गर्म किया, उसमें इलायची डाल के उसको, मतलब उसमें खुशबू सी आ जाती है ऑयल में, उसको गर्म किया। और साथ ही मैंने गर्म गर्म ऑयल में सूजी डाली, और मेरे पास एक थोड़ा सा 1 प्याली कह लें, 1 प्याली देसी घी भी पड़ा हुआ था, मक्खन से ही निकाला हुआ था, वो भी मैंने बीच में डाल दिया कि जो है ना खुशबू अच्छी आएगी ज़रा, क्योंकि ऑयल में हलवे की ज़रा और तरह की खुशबू होती है, घी में और तरह की होती है। तो मैंने देसी घी भी डाल दिया। और ऐसे जब सूजी फूल जाए तो इसका मतलब है जो हमारा हलवा है या हमारी सूजी है वो बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी जो है वो बन जाएगी। जैसे ही सूजी के ऊपर ऑयल आ जाए, खुशबू आ जाए, इसका मतलब आपकी सूजी पक गई। और गरम गरम मैंने खौलता पानी डाला था कि मेरे अपने हाथ जल गए थे। और यहाँ के पतीले भी ऐसे हैं, ये मैंने यहाँ स्पेन से ही लिया है पतीला। तो इसका पतीला ऐसा है, ना इसकी चौड़ाई की समझ आती है ना लंबाई की समझ आती है, ये चौड़ा और लंबाई में बराबर जाता है। तो देखने में ये एक वो पोट की शेप में था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बर्तन था। तो मुझे था कि चलो मेरे पास बर्तन बड़ा है, तो मैंने इसी तरह सारी जो सूजी को अच्छी तरह भून लिया, गर्म पानी डाल लिया चीनी के साथ। उसके बाद ये सारे जितने भी लवाजमात जिसमें गरी किशमिश बादाम, यही 3 चीज़ें डालती हूँ जो बच्चे इजीली खा लेते हैं। मेरे बच्चों को तो वैसे किशमिश खा लेंगे, लेकिन ऐसे नरम किशमिश किसी चीज़ में पक जाएगी तो निकाल निकाल के बाहर रखेंगे। और मेरा हलवा बहुत अच्छा बन गया था। जैसे जैसे वो हलवा फूल रहा था ना, तो बर्तन के ऊपर ऊपर आ रहा था, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा हलवा इतना परफेक्ट बना, चीनी इतनी परफेक्ट थी और सब चीज़ें इतनी परफेक्ट थी कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करी थी कि इस बाबरकत दिन पे मेरी कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। मैंने अच्छी तरीके से जो है वो अपना हलवा बना लिया था। हलवा बनाने के बाद जितने भी यहाँ मेरी फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने हलवा जो है वो बर्तनों में या जहाँ पे ये जो डिस्पोजेबल बर्तन थे उसमें डाल के रख दिया। जैसे ही बच्चों को खाना शाना दे के अपने तीनों बच्चों को तैयार किया, और अपनी सारी फ्रेंड्स की तरफ जो है वो ख़ुद हलवा दे के आई। और जब मैं सबको हलवा दे आई उसके बाद काफ़ी शाम बल्कि मगरिब हो गई थी। तो उसके बाद मैं जी अपने बच्चों को लेके फिर बाहर निकली कि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। पूरा दिन इतना बिज़ी और बड़ा दिन था। उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकली। मैं कहा चलो थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। और इसी तरह अब आजकल तो यहाँ पे भी स्पेन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अब जो है मौसम काफ़ी थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा है। इतना भी बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बेहतर हो रहा है। और जैसे जैसे दुकानें अभी तक जो रात को खुली नहीं थी, तो उसमें बच्चों को मेरा का दिल था कि मामा किसी शॉप पे ले जाए, पर मैंने कहा ना ना मामा बहुत ज़्यादा थकी हुई है, चुप करके वॉक करते करते अपने घर के प्लासे तक चलो और आराम सुकून से बैठो। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। आप भी अपने लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। अल्लाह पाक इन दिनों में दुआएं सुनता है। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।